तो सो ये है लर्निंग ट्रेड और लर्निंग पर्पस कि कैसे हम ट्रेडर होने के बाद अपना माइंड फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, स्विच होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें परफेक्शन माहिर परफेक्शन में माहिर हो, क्योंकि सेलिंग कभी आ सकती है, कभी बाइंग आ सकती है। तो ट्रेडिंग के लाइफस्टाइल में ये सबसे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें माइंड को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। मैं मोस्टली बाइंग साइड में इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि ट्रेंड के आगे भी ट्रेड ले लेता हूँ, अच्छे से लेता हूँ, ऐसे नहीं कुछ भी पागलपंती कर लेता हूँ। लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को यही हो रही है कि मैं सेलिंग प्रॉपर पकड़ नहीं पाता, क्योंकि सेलिंग का सिनारियो थोड़ा अलग है rather than buying. बाइंग थोड़ा सेंसिबली, स्लो एंड स्टेडीली ध्यान देने को, सोचने को टाइम देती है। सेलिंग सोचने को टाइम नहीं देती। जो माहिर होता है ट्रेडिंग में वो सेलिंग फास्ट कर लेता है। तो मैं सीख रहा हूँ, लेट्स सी। तो जैसे मैं ये लर्निंग दे रहा हूँ आपको, तो ये समझ लो। हाँ, ये मंथ में मार्केट बुलिश थी, ठीक है। फिर वीक में मार्केट ने क्या किया, ये बॉटम बनाया, फिर ये हाई बना के मार्केट ऊपर जाने लगी। फिर डे में क्या हुआ, मार्केट वन वे ऊपर जाने लगी। ये एनएफटी का पीरियड था। तो ये जो ओपनिंग क्लोजिंग थी, इधर से मार्केट अब रिजेक्ट हो गई है। जैसे देखो, ऊपर क्लोज हो गया, वापस नीचे आ गई। सो उसको अगर ऊपर जाना था तो ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट करके ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं किया। सो अगर आप 4 आवर में आ जाओ, तो मार्केट यहाँ से स्लोली नीचे जा रही थी। तो नीचे जाने के समय भी मैंने जैसे बोला कि अगर मैं मॉर्निंग में ये पकड़ लेता, ये 1 आवर की ये जो लेवल है, अच्छा, ये क्योंकि 1 आवर भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर अगर ये 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती, तो मैं अच्छे से सेलिंग को पकड़ लेता। अगर समझो ये भी, हाँ, ये परफेक्ट पकड़ लेता, लेकिन ये भी मस्त से ट्रेंड को ट्रेंड को प्रायोरिटी देके जा रही है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, फिबोनाची इज बेस्ट टू लाइफ। ये टॉप में 12:30 की कैंडल यहाँ से क्लोज हुई, नीचे आ गई, ये नीचे आ गई। फिर अगर यहाँ से यहाँ तक देता तो 618 की लेवल है। फिर अगर अगर इस बॉटम से देखता, तो ये ऊपर जाके लेकिन 618 के नीचे आ गया। इसमें लिक्विडिटी ग्रैब की है टॉप की, ठीक है। और फिर एक वन वे फॉल हो गया, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ये 15 मिनट्स में देखा है, तो 1 आवर की, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग की ट्रेड में मेरे को यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी थी, ठीक है। जो मेरी 12:30 की ट्रेड होती है, ये 11:30, ये 12:30 की ये कैंडल, अगर आप यहाँ पर प्रॉपरली देखो, ये इतनी स्ट्रांग फॉल है। तो मार्केट इधर से भी रिजेक्ट हो सकती है, इधर से भी रिजेक्ट हो सकती है, इधर से भी रिजेक्ट हो गई है। लेकिन मार्केट ने क्या किया इस टाइम पे, रिजेक्शन का जो जोन है, वो मार्केट ने लिया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे, 1 आवर की ये कैंडल क्लोज हो गई है, जो वेट अ सेकंड में दिखाता हूँ, इस ओपनिंग क्लोजिंग के परफेक्टली नीचे क्लोज होगी। फिर ये 1 आवर की ईएमए भी आ रही है। 4 आवर में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 4 आवर तो ये क्लोजिंग दी थी, और ये 12:30 के सिनारियोज थोड़े अलग रहते हैं। सेकेंडली, 4 आवर की अगर इतनी बुलिश होती तो इसके ऊपर क्लोज हो जाती, या फिर इसके, लेकिन नहीं हुई। ये भी इसके नीचे ही क्लोज हुई, और सेकंड कैंडल भी इसके नीचे ही, ठीक है। तो 4 आवर ने हमें सिनारियो बता दिया है कि वो उसको नीचे जाना है। 1 आवर में मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके जो बोलते हैं ना, ट्रेंड को स्विफ्ट करने के लिए ट्राई की थी। फिर अगर आप 1 आवर में जैसे बोला कि ये हाई है, तो ये लो बना। फिर आप अगर 30 मिनट्स में आओ, 30 मिनट्स में ये हाई है, ये लो बना, फिर इसके ऊपर ये गई, लेकिन इस हाई को थोड़ी ना ब्रेक किया मार्केट ने, नहीं किया। तो ये 12:30 की कैंडल ये थी। फिर अगर 15 मिनट्स में आओ, तो 15 मिनट्स में भी सिनारियोस कैसे है, देखो। मार्केट में अगर इतना दम होता, तो ये खिचड़ी के पीछे मत लगो। लेकिन मार्केट यहाँ से लोअर लोज के फॉर्मेशन करते जा रही है। 15 मिनट्स में ये जो नो की कैंडल थी, इसके तो कंपेरेटली ये लो है। तो ये सब सिनारियोस को देख के अगर आप 1 आवर की ईएमए, फिर ये हाई, फिर ये लो, इतने छोटे से टाइम फ्रेम में भी अगर नहीं जाते, तो ये क्लोजिंग तो इधर ही दी ना। तो क्लोजिंग के बाद आपको सिंपल क्या करना है कि इस जोन में आपको 15 मिनट्स में जाके देखना है कि क्या चल रहा है। भाई 15 मिनट्स में ये जोन भी डाउन का क्लोज दे रहा है। तो इधर अगर आप डायरेक्टली भी अगर एंट्री कर लेते 1 आवर के बिहाफ में, तो सिंपल है, यहाँ पर मेरी एंट्री होती। स्टॉप लॉस मेरा, अरे यार ये कितना ऊपर गया, स्टॉप लॉस मेरा अगर समझो इस हाई के ऊपर भी होता, तो साला ये 40 पिप्स का भी स्टॉप लॉस नहीं है भाई, ठीक है। और टारगेट मेरा सिमिलर, इधर ये बॉटम होता क्योंकि ये सपोर्ट है, ये तो नहीं होता, ये होता, या फिर ये होता 140 पिप्स का। तो ये एक कंपेरेटिवली एडवांटेज था सेलिंग के लिए, क्योंकि लोअर लोस के फॉर्मेशन भी मार्केट वन में नीचे जाना।
तो ये एक बहुत अच्छी लर्निंग है कि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ट्रेड नहीं ले सकते, कितना भी आप उल्टा सीधा काम कर लो। स्ट्रक्चर यहाँ पर सेलिंग का बन रहा था, बहुत अच्छे से बन रहा था। और जैसे मैंने कहा कि चलो समझो यहाँ से फॉल नीचे आ गया, आप समझो हमारे जो कंसेप्ट है FRX लॉ के, उस कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप 15 मिनट्स में यहाँ से सिमिलरली एक ये टॉप से इस बॉटम तक फिब लगाते, भाई साहब जो ट्रेड आपको मिलती, इसके इधर ये तो एसएल नहीं होता। हाँ चलो 60 पिप्स का भी एसएल हो जाता, तो फिर भी ये नहीं, मिनिमम ये तो टारगेट होता डे का, ये वाला, ये ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो ये भी टारगेट अच्छा होता, नहीं तो ये वाला 0.5 की लेवल। तो 1:5 का तो रिस्क रिवॉर्ड आता, और परफेक्टली इस हाई से भी अगर आप पकड़ो तो फिर भी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। एक ही कैंडल, सिंगुलर कैंडल, 1:45 के बाद की 2:15 की जो 15 मिनट्स की कैंडल है, उसने कितना डिसेंट मूव दिया है। और ये मूव उधर नहीं रुका है भाई, ये मूव इधर तक आया है 370 पिप्स। सो इट वॉज, क्योंकि ये आप ट्रेंड भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि 4 आवर में अगर आप, जैसे मैंने कहा आपको कि मार्केट वॉज इन अ सेलिंग मोड, मार्केट इज नॉट इन अ बाइंग मोड। तो इधर रुकी और फिर फॉल हो गई, लेकिन किसको पता इतनी स्ट्रांग फॉल होने वाली थी। सो ये ट्रेड बन रही थी मॉर्निंग में। और एक इवनिंग की मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो साढ़े उसी दिन 13 दिसंबर को ये गिरने के बाद ये जो 3:30 की है, इसके बाद ये 7:30 की ये कैंडल बनी। तो हम अगर पिछला कुछ ये देखें, अगर मैं इस दिन होता तो सिंपल एज दैट ये टॉप भी निकाल लेते हैं। उस दिन अगर इवनिंग में ट्रेड लेने का होता, तो जैसे मैंने कहा कि ये फर्स्ट यहाँ से ये लगेगी इस टॉप तक, इसमें अगर 4 आवर में आप देखो तो ये मेरी 3:30 या 7:30 की कैंडल ओपन हो गई, जिसका मिनिमम फर्स्ट टारगेट तो ये 50 पिप्स का होता, ठीक है। और सेकेंडली ये ओपनिंग क्लोजिंग भी थी, ये मैंने ली होती देखने को। फिर 30 मिनट्स में मैं जाके देखता कि क्या एग्जैक्ट चल रहा है। तो ये 7:30 की कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई, फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगी, जो 30 मिनट्स में वन वे जा रही थी। 15 मिनट्स में भी अगर आप देखो तो कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं बना था, क्योंकि ये 7:30 की ये ओपन हो गई, ये ऊपर जाने लगी। लेकिन ये ऊपर जाते समय मैंने अगर समझो यहाँ से एक फिब लगाई होती, यहाँ से फिर या फिर यहाँ से, तो एक अच्छी सेलिंग दिख रही थी। यहाँ से इधर तक नहीं, ये तो बहुत बड़ी होती, यहाँ तक मैं रख लेता, नहीं तो ये EMA के ऊपर। फिर यहाँ से मैं 60 पिप्स तो एक्सपेक्ट करता, 60, या फिर ये टारगेट जो 70 पिप्स का है। तो ये एक छोटी सी ट्रेड हो सकती थी, लेकिन फिर भी ये डर लगता था, क्योंकि ये ओपनिंग क्लोजिंग इतनी स्ट्रांग थी 4 आवर की थी। सो ये थोड़ा सा एक पैनिक मोड था, या फिर ये 1 आवर का ये टारगेट्स, तो ये भी एक चल जाता, लेकिन मैंने नहीं ली। नहीं तो एक सेकेंडरी ये भी मोशन था कि अगर आप इस टॉप से इस बॉटम को फिर लगाओ, तो सिंपल एज दैट एक शॉर्ट की पोजीशन यहाँ से बन रही है, जिसका SL ये 50 पिप्स, सॉरी यार, ये 50 पिप्स, 50-55 पिप्स। और टारगेट तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा रिस्की ट्रेड होता, 50 पिप्स का ही टारगेट होता, लेकिन इसमें अगर पोजीशन यहाँ पर बढ़ाता तो वापस 75 पिप्स हो जाते। लेकिन उसने भी बहुत अच्छे से सेलिंग दी है, लेकिन ये थोड़ा इवनिंग का थोड़ा डाइसी सिनारियो होता, क्योंकि यार टारगेट इधर ही हो जाता ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा डाइसी सिनारियो होता। तो सेलिंग तो वैसे स्ट्रांग थी, और अगर परफेक्ट ट्रेड लेनी थी तो कम से कम इस फिफ्थ तक तो मैं वेट करना चाहिए था, क्योंकि जैसे मार्केट यहाँ से फॉल हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक आके फिर यहाँ तक देती तो अलग बात थी, जिसमें कम से कम हमारा टारगेट तो अगर देखो तो 140 पिप्स का था। लेकिन मार्केट वॉज इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जैसे मैंने आपको कहा कि आपको जितने छोटे टाइम फ्रेम में मिल रहे हो उतने छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेना प्रेफर करो, सबसे बेस्ट वही ऑप्शन है। इससे ये क्यों लिया, क्योंकि इसने वापस ऊपर जाके एक बाइंग दिखाई है ना 15 मिनट्स में, दिख रही है आपको ये वाली, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। अगर आप 5 मिनट्स में स्विच करो तो ये बाइंग थी, लेकिन आप 30 मिनट्स में करो तो 30 मिनट्स में मोस्टली यही टॉप था। और इधर भी नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, मार्केट इधर मिला, और इधर मिलने के बाद 30 मिनट से ये ट्रेड है। और अगर आप 15 मिनट्स में देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद, तो सिंपल एज दैट, जैसे मैंने कहा, इस टॉप से इस बॉटम तक, फिर आपको यहाँ से शॉर्ट करना है ये 7.5 की
7.5 की कैंडल को, और ये नहीं, ये सेल होता, और सिमिलरली टारगेट पहला ये होता जो 70 पिप्स का था, विच इज ऑल्सो वंस अगेन अ क्वाइट गुड ट्रेड। लेकिन ये थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो था और मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, सो मैंने नहीं लिया। लेकिन ये मेरे लर्निंग थी सेलिंग पर्सपेक्टिव से। सेलिंग फास्ट होती है तो आपको ट्रेड भी छोटे टाइम फ्रेम में फास्ट एग्जीक्यूशन से करनी पड़ती है। बाइंग में थोड़ा टाइम मिलता है, सेंस में लगाने को मिलता है, अकल लगाने को मिलती है, आप होल्ड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन सेलिंग बहुत फास्ट होती है। ओके, सो दिस वाज माय लर्निंग पर्पस ऑन सेलिंग पर्सपेक्टिव।